अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास है जो हम आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त ईरान और सऊदी अरब का एक पेज पर आना। यकीनन ये पेज काफी अरसे से फटा था, लेकिन अब ये पेज जुड़ गया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुसलसल ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो बारहा दौरे करते रहे। सऊदी अरब की जानिब से भी एक स्मूथ जो है आपने देखा प्लेग्राउंड दिया गया था। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो इसराइल का, यानी इसराइल का जब ये मुद्दा हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा किरदार चाइना और रशिया ने अपनाया है। एक तरफ तो रशिया क्या करता है कि तमाम तर जो हमास या दीगर लीडरशिप है उनको एक पेश पे लेके आता है और दो मीटिंग्स होती हैं। एक आपको याद होगा जो मैंने खबर दी थी, वो मॉस्को में होती है जहां पे इकट्ठ होता है, और फिर चाइना में होती है। उस दोनों का इकट्ठ यानी इत्तेहाद जब होता है तो उससे एक पॉजिटिव मैसेज चला जाता है। दूसरी बात, जो इस वक्त ईरान और सऊदी अरब का एक पेज पर आना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर कल आपने देखा कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, एक तरफ तो उन्होंने ईरान पर हमलों की मजम्मत की और उसके साथ साथ उन्होंने ये बात की कि ये जो इस वक्त हो रहा है ये खुल्लम खुला जेनोसाइड है। यानी आप मासूम बच्चों को कत्ल कर रहे हो, आप बुजुर्गों को कत्ल कर रहे हो, आप सिविलियन पर बम फोड़ते हो, आपने कोई हॉस्पिटल कोई स्कूल नहीं बख्शा है। तो मेरे ख्याल में कल वाला जो ये पैगाम है, इस वक्त खुलबुली मची हुई है। मगरबी मीडिया, आप वॉशिंगटन देखें, बीबीसी देखें, सीएनएन के पोस्ट देखें, तो ये एक बहुत बड़ा धचका है। यानी इसराइली इस इंतजार में थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाचा आएगा और चाचा जो है बहुत कुछ ठीक करके जाएगा। अब मामला ये कि माजी में डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार था वो बड़ा डिफरेंट था। सऊदी मुसलमान ममालिक जितने थे उनको इसराइल, उन एक तो कबूलियत का मामला बड़ा तेजी से चल रहा था, और फिर ईरान के हवाले से उनकी पॉलिसी डिफरेंट थी। सऊदी ममालिक, अरब ममालिक के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, इसराइल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जा रहा था। लेकिन अब चीजें दोबारा बदल रही हैं क्योंकि अमेरिका के मुसलसल पॉलिसी और उनकी नाकामियों की बदौलत आज अरब ममालिक और ईरान, रशिया, चीन ये एक पेज पर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और मैं हमेशा जो बात करता हूं कि ब्रिक्स, यानी ये बहुत बड़ा तोड़ है मगरबी ममालिक के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका है। और इस वक्त आप देखें, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, जो ट्रेड हो रही है वो लोकल करेंसी में हो रही है। तो एक तरफ तो सऊदी अरब की जानिब से इतना बड़ा बयान देना, फिर ईरान और अरब का एक पेज पर आना, ईरान का वो मौकिफ जो फलस्तीन के हवाले से है, जो मिडल ईस्ट के हवाले से है, तो उसको, यानी उस बयानिए को दबाया नहीं गया है, बल्कि सऊदी अरब के सामने रखा गया कि भाई साहब ये हो रहा है, इस पर अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कल एक एक की बारी आएगी उसमें। क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब इसराइल ने देखा, नेतन्याहू जैसे दहशतगर्दों ने देखा, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वो ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने चले जा रहा है, यानी टूट रहा है। और इसराइल सुकड़ रहा है बढ़ने के बजाय। जिस जंग को आगे जारी रखने की कोशिश की जा रही थी, जिस जंग को यानी वसी पैमाने पर फैलाने के लिए नेतन्याहू ने कोशिश की, आज वो जंग यानी जो हिफा शहर है, जो तिल एबब है, जो इसी तरह दीगर इलाके हैं, वहां तक घुस रही है। तो इट्स मीन कि अब जंग बाहर के बजाय अंदर की तरफ जा रही है। और उसका धचका जो है माली तौर पर, मुआशी तौर पर, सारी सूरत हालों की अगर बात की, जानी तौर पर इस वक्त इसराइल को भुगतना पड़ा। हिजबुल्लाह की जानिब से ताज़ा तरीन कार्रवाइयां की गई हैं इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में। एक तरफ तो धमाकों की आवाजें हैं, हर तरफ आग ही आग और आग के शोले हैं, तो दूसरी जानब एक खौफ है जिसकी वजह से मैंने कल भी जिक्र किया था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बहुत बड़ा धचका जो मैंने इस वक्त देखा है वो कल जो सऊदी अरब के हवाले से आई, और फिर वहां पे मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक का इकट्ठा होना और एक वाज़ेह पैगाम देना, ये बहुत बड़ा, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है अमेरिका और इसराइल के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले उस खबर पर जाने से पहले आपके सामने कुछ ऐसी खबरें रख लेते हैं कि हिफा में क्या तबाही के मनाजिर आज हमने सुबह देखे। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बताएं कि कौन से शहर में क्या क्या हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, हम आपको खबर दे सकते हैं विद ऑथेंटिक सोर्सेज। जो इस वक्त
तबाही मची है खासकर इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में। और इस वक्त जो मेरे पास ताज़ा तरीन खबरें आई हैं उनके मुताबिक आपके सामने रख लेते हैं। इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने शीबा कस्बे के कुर्ब ज्वार में भी दोबारा हमले किए हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि ये हमले इतने शदीद हैं कि तकरीबन अब जो मैं मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज देख रहा था, इसराइल के अखबारात को देख रहा था, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को मैं देख रहा था, तो ये 200 के करीब जो है ये धमाके हुए हैं। और मुख्तलिफ ऐसे इलाके, खासकर आपने देखा होता है कि हीफा के इलाके को उमूमन जो है हिजबुल्लाह टारगेट करता है। अब जो हिजबुल्लाह की माजी की पॉलिसी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह साहब जो थे, उनकी पॉलिसी ये थी कि किसी सिविलियन को आपने टारगेट नहीं करना, आपने किसी हॉस्पिटल को, किसी स्कूल को टारगेट नहीं करना। लेकिन अब पॉलिसी बदल चुकी है। उसकी वजह यह है कि आपने जितने भी वॉर देखें इसराइल की जानिब से, जो फिजाई वॉर किए जाते हैं, खासकर आपने देखा कि स्कूल्स, कॉलेजेस और जो आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। हालांकि जमीनी कार्रवाई में मैं आपके सामने पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मिन्नतें तरले क्यों हो रही हैं। उसकी वजूहात ये है कि रशिया के साथ आपने अपना वफद खुफिया तौर पर भेजा ताकि मामला जो है खत्म किए जाए। लिबनान के साथ जो जंग है, जो जमीनी जंग है, उसको खत्म किया जाए, क्योंकि जानी नुकसान जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। फिर इसी तरह आप देखें कि इराकी मज़ाहमत ने भी कुछ कार्रवाइयां की गई हैं। और इराकी मज़ाहमत, इन तीनों की कार्रवाइयां बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अहदाफ जो है वो मखसूस अहदाफ को टारगेट करना होता है और उनको हासिल करना होता है। उसकी वजूहात ये होती हैं कि वो चाहते हैं कि चोट पहुंचाई जाए, किस न किस तरीके से इसराइल को वहां पे चोट पहुंचाई जहां से उसको जानी और माली नुकसान। अब जानी की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जानी नुकसान हो तो फौजी, सिविलियन ना मरे वहां पे, फौजी चाहे जितने मरे, तो कोशिश उनकी होती है कि मुख्तलिफ अहदाफ को टारगेट करते हैं और फिर वहां पे जाके धमाके होते हैं। अब जो मेरे पास ये खबर आई है, थोड़ी सी खबर आपके सामने रख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी खबरें और भी हैं। इस वक्त अगर बात की जाए इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मकबूजा शामी गोलान जो है वहां पर एव्यूटल साइट जो है, यहां पे टेक्निकली जो आलात हैं, इलेक्ट्रॉनिक जासूसी मरकज है ये इसराइल का, उसको इन्होंने निशाना बनाया है और ये जुज़वी तौर पर तबाह हो चुका है। जहां पर जानी माली नुकसानात, मैं जानी माली नुकसानात की इतलात सिर्फ इसलिए देता हूं क्योंकि जो आदाद और शुमार है वो जाहिर बात है, किसी मुल्क में जब धमाका होता है तो वो उमूमन धमाके की नोयत और फिर खासकर जो हलाकतें होती हैं, फौजियों की हलाकतें होती हैं, तो छुपाई जाती हैं, नहीं बताई जाती। क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ तो रिजर्व फौज जो है जो लड़ रही है, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ चुका है। इसराइल के अंदर मुख्तलिफ ब्रिगेड के जो कमांडर हैं वो पहले से इस्तीफे दे चुके हैं। अब जो मामला है वो ये है कि जानी माली नुकसान के हवाले से खबरें आ रही हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने कुफार केला कस्बा जो है, वहां जो सरहदी दीवार है उसके पास फौजी बिल्डोजर जो है उसको गाइडेड मिसाइल से तबाह किया है, जिसमें तकरीबन जो अमला शामिल था वो भी जलकर खाकस्तर हो गया है। तो एक तरफ तो विजुअल जो आती हैं, जिन विजुअल को हम देखते हैं, जो चीजें हमारे सामने आती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि हाँ थोड़ी सी झलक आपको दिखा दें। इसी तरह आपको बताते चलें कि मुजाहिदीन ने क्या किया है, मारून अल रास का जो कस्बा है वहां पर भी उन्होंने जो फौजी आगे की तरफ बढ़ते रहे। अच्छा, एक और जबरदस्त किस्म की पॉलिसी आपने हिजबुल्लाह की देखी होगी, उमूमन एक ग्राउंड दिया जाता है, ग्राउंड खेलने के लिए दिया जाता है इसराइली फोर्सेस को कि आओ भाई खेलो, आप छक्के चौके मारो। लेकिन उसके बाद जब फिर हालत ये होती है कि पूरे इलाके को घेरे में लिया जाता है, जब घेरे में लिया जाता है तो वहां फिर जानी नुकसानात की बहुत सारी इतलात होती है। और इसराइली मीडिया, अगर आप यरूशलेम को पोस्ट देखें, अगर आप यद्यूत एहरोनोत को देखें, अगर आप वाईनेट के दीगर वेबसाइट्स को देखें, तो वहां पर एक चीज होती है कि वहां लिखा होता है कि हाँ धमाका हुआ है, नुकसानात भी हैं,
کچھ نقصانات ہوئے ہیں اور وہ کوٹ کر لیتے ہیں شہریوں کے ساتھ کہ ہاں وہ فلاں فلاں جو ہے اس کو نقصان ہوا یا زخمی ہوا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر فوجیوں کی ہلاکت ہوتی ہے تو اس کو چھپایا جاتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو دونوں ممالک کی خبریں آپ کے سامنے رکھی جائیں، نہ صرف ایک ملک، کیونکہ المیادین جو لکھتا ہے، الجزیرہ جو رپورٹ کر رہا ہے، یا المسیرہ یا ارنا یا دیگر جو چینل رپورٹ کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہیں بھائی صاحب، آپ تک خبریں پہنچائیں تو ہم اسرائیل سے خبر اٹھا کے آپ کے سامنے رکھیں کہ اسرائیلی اخبار کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایران پر جب حملہ ہوا تو ایران یعنی اسرائیل کے جو اپوزیشن لیڈر تھے، اس نے یہ بات واضح طور پر کی تھی کہ تھوڑی بہت بھرم نتنیاہو ہماری رکھ لیتے، اگر آپ نے یہ پٹاخے دیوالی کے پھوڑنے تھے وہاں پر تو کم سے کم بھرم رکھ لیتے، یہ حملہ ہی نہ کرتے، کیونکہ ایران پر وہ حملہ بالکل دیپاولی کے جو پٹاخے ہیں اس طرح ہی ثابت ہوا۔ یہ عید میں جب عید کا دن ہوتا ہے اور بچے کھیلتے ہیں تو اسی طرح پٹاخے جب پھوڑتے تو وہی سین تھا، کوئی زیادہ نہیں تھا۔ بہرحال بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے، یہ تازہ ترین اپڈیٹس آئی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔